रहित, पहले से ही असंग है, काय के लिए आगे अटका है बीच में, काय के लिए इंटरफेयर करता है, मैं शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, तुम काय के लिए बीच में आके अटका है। तुम्हारा तो पहले से ही कुछ नहीं है, पहले से ही तुम असंग है। जैसे आकाश न्यारा है सबसे, जैसे तुम्हारी आत्मा सबसे न्यारी है। नथिंग कैन टच आत्मा, आत्मा को किसी ने टच ही नहीं किया आज तक। तुम ऐसा निरंजन दाग रहित पवित्र है, शुद्ध है, असंग है, जो तुमको किसी के संग में आने का जरूरी नहीं है। तुम आप ही आके शरीर का संग किया इधर, काय के लिए से शरीर के संग में तुम आया है। जैसे शरीर का संग किया है तैसे ही खाना खराब हुआ है शरीर के संग से। जैसे न किसी बदमाश के संग से तुम्हारा भी खाना खराब हो जाता है, इसी तरह से तुमने माया से संग किया, तुम अपना आप भूल गया। ये संग दोष है, संग का बड़ा दोष है। तो बोलता है भाई बाहर की कंपनी ऐसी इसको मिली है, जो जाके शराब पीता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, बाहर की कंपनी। तुमने इस शरीर की कंपनी की है, इसके लिए तुम्हारी सत्यानाश हुई है। अपनी आत्मा को छोड़ के और शरीर के संग किया है, शरीर से, तो बिल्कुल अपना आप भूल गया। बोलता है मैं शरीर हूँ। संग दोष बड़े में बड़ा है ये देह अध्यास। देह का जब तुमने संग किया, माया का तुमने संग किया, तुम अपना आत्मा भूल गया, परमात्मा भूल गया। अभी 24 ही घंटा तुमको देह याद है। अज्ञानी को 1 मिनट भी आत्मा याद नहीं है, और ज्ञानी को 1 मिनट के लिए देह याद नहीं। कितना न तफावत है, फर्क है। ज्ञानी अज्ञानी में यही फर्क है। तो अज्ञानी 24 ही घंटा शरीर के ही तट पर खड़ा है, शरीर में ही मरा गड़ा रहता है। सुबह को उठ के क्या खाना है, क्या पीना है, किधर जाना है, क्या प्रोग्राम है, कौन सी क्लब, कौन सी सिनेमा, कौन सी बहन, कौन सा भाई, किधर जाना है, सारा दिन शरीर की बात। ये 5 मारे की बात नहीं सुनी है। 5 कोष जो है, कौन सा है 5 कोष? तुमको पता है 5 कोष कौन सा है? ये 5 पर्दा आत्मा के आगे आ गया। पहले अन्नमय कोष, पीछे मनोमय कोष, पीछे प्राणमय कोष, पीछे विज्ञानमय कोष, पीछे आनंदमय कोष। 4-5 कोष है। 5 ये शरीर है, उसके अंदर आत्मा बैठा है। 5 कोष से तू है न्यारा। एक आदमी 5 माले की बिल्डिंग में रहता था, लेकिन वो खुद रहता था नीचे। 5 माले की बिल्डिंग तो थी, खुद नीचे फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड पर रहता था। तो उधर मच्छर, कीचड़ और ये जो बदबू, रास्ते की ये गंदगी, हवा खराब, ये सब आती थी उसके पास। तो उसको एक बीमारी लग गई, रोग लग गया। बीमारी ऐसी लग गई और डॉक्टरों ने बोला भाई इसको ताजी हवा चाहिए, अच्छी तरह से खुली हवा चाहिए। ये गंदगी में नीचे बैठा है ना, इसके लिए ये बीमार हुआ। तो बोला ठीक है, हमको 5 माले का तो मंजिल है, जाके फर्स्ट फ्लोर पर रहा। पहले माले पर रहा तो थोड़ा थोड़ा ऐसा हवा ताजी आने लगी, तो भी मच्छर कीचड़ थोड़ा थोड़ा आने लगा, तो बीमारी थोड़ी चढ़ना ठीक हुई। फिर डॉक्टर ने बोला और इसको ऊपर चढ़ना चाहिए और ऊपर रहना चाहिए अच्छी ताजी हवा में। फिर सेकंड फ्लोर पर आया, फिर बोला अभी तो ठीक हो गया है थोड़ा थोड़ा। फिर बोला क्यों नहीं 3rd फ्लोर पर जाए। ऐसी तरह से 4th और 5th फ्लोर जब भी जाके बैठा, 5वें मंजिल पर, सारी बीमारी उतर गई। हवा भी ताजी, कोई बदबू नहीं, कोई रास्ते का आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से ये 5 कोश है तुम्हारा अंदर। पहले तुम अन्नमय कोश में ही मरा गड़ा रहता है, बस नीचे धरती पर बैठा है। माना मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मेरी देह कैसे सुंदर लगे, कैसे मैं खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे मजा लूं, बस इस देह में ही मरे गड़े रहते हैं सब लोग। मैं देह हूँ, बस मेरे को कुछ कोई नहीं होवे, कुछ शरीर को नहीं होवे। मैं अच्छी तरह से भाई खाऊं पीऊं मौज करूं इस शरीर से, जैसे मेरे शरीर को कुछ नहीं होवे। शरीर से ही मजा लूं, शरीर से भोग, शरीर से ये विषय विकार लेने में, मजे में ही उसका टाइम सारा चला गया। तो अज्ञानी का टाइम ऐसे ही अन्नमय कोश में चला जाता है। सारा दिन मैं क्या खाऊं, कैसे अपने को मजे में रखूं, कैसे अपने को अच्छी तरह से रखूं, बस ये 24 घंटा अन्नमय कोश में ही पड़ा है। पीछे जब गुरु के पास आता है वो बोलता है तो तुमने ये समझा कि तुम ये शरीर नहीं है,
तुम आगे तो बढ़ो थोड़ा। इधर ही मच्छर कीचड़ सब खा गए, तुमको दुख सुख मान अपमान तभी लगता है, क्योंकि तुम शरीर है, इच्छा वासना शरीर में होती है। थोड़ा ऊपर चलो तो देखता है भाई सूक्ष्म हो जाओ। तुम्हारे मन में अंदर संसार है, काय के लिए दुखी हुआ है? क्योंकि मन के संसार नहीं तुमको दुखी किया, देह ध्यास नहीं तुमको दुखी किया। शरीर से कुछ ऊपर उठो, मन को मारने की कोशिश करो, मोड़ने की कोशिश करो, आत्मा में जोड़ने की कोशिश करो, मन को पहचानो। तुम तो पहले मन को पहचानता भी नहीं था, बस मैं देव हूँ। मन माना क्या? मन कोई जुदा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी समझा। तुम खुद मन का रूप हो गए। जैसे तुम करता था, बोलता मैं राइट हूँ ना, किया तो क्या हुआ? नहीं, गुरु आके अदृश्य जो मन है उसका दर्शन कराता है, और अदृश्य आत्मा। दो दर्शन गुरु कराता है, एक आत्मा एक मन। पहले तुम मन को पहचानता ही नहीं था, जैसे आया तैसे किया, जहाँ आया तहाँ खाया पिया मजा किया, बस मैं तो जरूर ऐसे ही रहूंगा ना। दुनिया में सब लोग ऐसे ही चलते हैं, हम भी ऐसे चलते हैं। लेकिन गुरु ने बोला नहीं, तुम इसी लक्ष्य से नहीं आया, तुम्हारा कोई और लक्ष्य है। मन को मोड़ो, आत्मा में जोड़ो, मन को कंट्रोल करो। कंट्रोलिंग पावर तुम्हारा चला गया था। मोटर तकड़ी तकड़ी तो चलाया, उसमें वो थी नहीं ब्रेक। गुरु ने ब्रेक दिया, भाई अभी ब्रेक दियो, बहुत आगे बढ़ गए, अभी वापस अपने घर में आ जाओ। तो जब भी तुम मनु में सृष्टि में गया, तो भाई ये मन की कितनी सृष्टि है। अरे अंदर में इच्छा है, वासना है, दोस्त है, दुश्मन है, दुख है, सुख है, ये तो सब मन में है, ये तो मन का धर्म है। जब भी मन को जांचने लगा और मन को कंट्रोल करने लगा तो तुमको शांति आई थोड़ी, मानो थोड़ा मन से ऊपर चढ़ा। फिर बोला अभी प्राणमय कोश में जाओ, प्राणों को सूक्ष्म करो, प्राणों को देखो कैसे तुम्हारा प्राण चलता है, किधर तुम्हारा प्राण जाता है, एक एक श्वास कैसे तुम्हारा फिजूल जा रहा है। पहले तो ऐसा जा रहा था जैसे तुमको पता भी नहीं है कैसे प्राण चला गया, माया में, माया के ख्यालों में, विषय में, विकार में प्राण चला गया। जब भी गुरु बोलता है भी प्राणों के ऊपर अच्छी तरह से जांच रखना, एक एक श्वास तुम्हारा किस तरफ जाता है, माया के तरफ जाता है कि आत्मा जाता है, भगवान याद है। एक एक प्राण जो श्वास उठाता है उसमें ओम सोहम अहम ब्रह्म ऐसा तुम नाद बजाओ अंदर। एक एक श्वास जो तुम्हारा उठे, तुम अंदर में ही देखो कि मेरे अंदर क्या ख्याल चलता है, देह का ख्याल चलता है, आत्मा का ख्याल चलता है। वो मना मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा प्राण को सूक्ष्म करो। और प्राणों में तुम्हारे आत्मा ही चले, ओम चले, और दूसरा आवाज नहीं आवे प्राणों। मैं और मेरे का आवाज नहीं आवे, मैं और मेरे का ख्याल नहीं आवे। तो जब प्राणों को देखा तो और शांति आई, और ऊपर चले। फिर बोला विज्ञान में कोश माना बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? निश्चय आत्मक बुद्धि है तुम्हारी, या संशयात्मक बुद्धि है। हजारे संशय तुम्हारी बुद्धि में पड़ा था। बुद्धि पता नहीं किधर किधर सोचती थी, क्या क्या सोचती थी। सात्विक की बुद्धि नहीं थी। गीता में भगवान ने बोला है सात्विक की बुद्धि क्या है? जो निर्णय कर सके प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो है सच्ची बुद्धि, सात्विक की बुद्धि। तो गुरु आके हमारी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बनाता है, जिससे तुम जान सको कि सच क्या है, झूठ क्या है। नहीं तो बुद्धि जो माया में भ्रष्ट हो गई थी, तो तुम झूठ को सच और सच को झूठ समझ के बैठ गया। जगत को बोला ये सच है और आत्मा को झूठ समझ के बैठ गया। आत्मा कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, निश्चय भी नहीं किया। तुम्हारे बुद्धि में यही निश्चय था कि जगत सच है। बस जगत में हम आए हैं, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये फलाना है, ये तीर है, बस उसी में ही तुम मरे गड़े रहे बुद्धि में। ये बुद्धि जो थी स्थूल बुद्धि थी, स्थूल ये पदार्थ तुम्हारे बुद्धि में पड़ा था, ये स्थूल नाता तुम रख के बैठा। गुरु आके तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्म किया। सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म आत्मा को कैच कर सकती है। तो जब चौथे माड़े पर चढ़ गया तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि बुद्धि भी उसकी निश्चय में आ गई कि मैं आत्मा हूँ। पीछे आनंदमय कोश, जैसे गहरी निंद्रा में तुमको कितना आनंद आता है, कितना शांति आती है जब उठते हैं, बोलते हैं बहुत शांति थी, क्योंकि उधर जगत नहीं था, उधर मन नहीं था, तुम्हारा संसार नहीं था, तुम नहीं था, तेरा नहीं था। तुम जो बोलते हैं मैं हूँ और मेरा है, बड़ा मजा है इसमें, मैं और मेरे में। आज 5वां अध्याय शुरू हो रहा है अष्टावक्र महागीता का, गीता भगवान के मुख से। तू शुद्ध है,
तेरा किसी से लेस भी नहीं संग है। क्या त्यागना तू चाहता, चिन्ह मात्र तू निसंग है। निस्संग निज को जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो। तज देह से संग तज दे, इस देह से संग तज तज संग दे, बस आप में लवलीन हो। अब अष्टावक्र जी जनक के जो ये भाव उसका बन गया था ज्ञान से इतना अच्छा, उसको और दृढ़ कर रहे हैं। इतना अद्भुत ये ग्रंथ है। जल्दी जल्दी जनक ने भी ज्ञान पक्का किया और गुरु ने भी उसको बार बार बोध देकर के उसको दृढ़ता दी, उसको निश्चय में। बोला तू शुद्ध है, तेरा किसी से लेस भी नहीं संग है। ऑब्जर्व करो, अष्टावक्र क्या राजा जनक को राजा करके देख रहे थे, क्या शरीर करके देख रहे थे? वो किसकी बात कर रहे थे? उनकी नजर किस पर थी? इसलिए तो वो ठाका मार के हंसे जब उन्होंने ये चेष्टा देखी कि लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, तो उनको डबल हंसी आई कि मैं तो सोच के आया ये ज्ञानियों की सभा है, यहाँ सब किसको देख रहे हैं? तो चमारों की सभा हो। यहाँ आने से पहले इतना विचार तो जरूर करना चाहिए, कहीं चमड़े की दृष्टि लेकर के तो अंदर नहीं आ रहे, नहीं तो यहाँ भी नाम रूप देखेंगे, चमड़ा देखेंगे, स्त्री पुरुष देखेंगे, छोटा बड़ा देखेंगे, अपना पराया देखेंगे। अब ये रखना चाहिए अंदर से। तो तू शुद्ध है, तेरा किसी से लेस भी नहीं संग है। हमेशा गुरु ने यही बताया है, अगर जलते हुए दीपक से कोई दीपक जल जाएगा तो उस जलते हुए दीपक की लौ में और नए जलने वाले दीपक की लौ में क्या कोई अंतर होगा? सोचो, कोई अंतर हो सकता है? अपना मूल पहचान, अपने भाव को दृढ़ करो, अपनी निष्ठा को जानो, जानो अच्छे से कि सारा जगत कैसे मिथ्या है, कैसे छूटने वाला है। सही तरीके से चलो, सही समझ से चलो। भाव समर्पण अपना जिसका हम देखते हैं पूरा होता है, आपे आप वो ज्ञान का लाभ लेता रहता है उसका। कोई जिद्द का, कोई व्यर्थ के हट का तो ये ज्ञान है नहीं। यहाँ तो जो 300 रुपये रखेगा वो पूरा जूता लेके जाएगा, यानी तन मन धन की आसक्तियों की पूरी भेंट रखने को तैयार हो जाएगा, वो ये समझ तो रूपी जूता लेके जाएगा। बाकी तो कोई सोचे कि देखा देखी में मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपना तुम्हारा भाव कैसा है, तुमने ठीक से समझा है? रोना है तुम्हें जगत को सत्य समझ करके, देह को सत्य समझ करके, विछोड़े को सत्य समझ करके दुनिया में रोते रहो, गुरु क्या करेगा? कल ही देखा कैसे वो जवान एक दिन तो देखते हैं दुनिया में है क्या, अभी 10-11 बजे 12 बजे तक उसको अग्नि समर्पण कर रखे हैं, उठावड़ी भी करा दो, बाहर उठाना हो गई आराम से, क्या दिक्कत है? जहां जिसने जो मन रखा है वही तो उसको साथ देगा। हम जगत में रिश्तों में ही मन रखे रहते हैं तो कोई हमारे साथ है। ईश्वर को जोड़ लेते हैं तो ईश्वर साथ आ जाए, ईश्वरी भावों में आ जाए तो ईश्वरी भाव प्रकट हो जाता है। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। तो बोला क्या त्यागना तू चाहता, चिन्ह मात्र तू निसंग है। निसंग निज को जान ले, निसंग दोष से अपने को रहित करना, ये अभ्यास करो। मुझे किसी बात का, किसी संग की आवश्यकता नहीं। आज क्यों ज्ञानी लोग बिल्कुल बड़े आराम से अकेले और बहुत निश्चिंता के साथ और खुशी के साथ जी लेते हैं। अज्ञानी वो ममता के थपेड़ों में ऐसे परेशान होता रहता, दुखी सुखी होता रहता। अगर कर भी रहा होता ना अपने घर परिवार में किसी की सेवा, तो बड़े उदासी के साथ, मायूसी के साथ, परेशान होकर के, उलझ करके ऐसे करता है। अज्ञानी चीजों को लेता है बड़े आराम से, उसमें क्या बात है?
मेरा शरीर अगर बीमार पड़ेगा तो मैं नहीं करूंगा अपने शरीर, तो सब रूप में मेरा ही अपना आप है, तो क्यों उलझूं मैं किसी बात से। और जो सुख बुद्धि पड़ी होती है वो बहुत उलझाती है। इसलिए तो कभी भी कोई ऐसे मन के विपरीत कोई बात आती है, आदमी परेशान हो गया, फिर मांगता है भगवान से मुझे सुख दो, सुख दो, भगवान सब ठीक कर दे। ठीक ठीक है ये नहीं समझता, जो हालत बात आई है वो भी ठीक है, ये कहाँ ज्ञान होता है उसको। सब कुछ क्या कराना चाहता है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए? सच्चे गुरु की शरण में बैठोगे तो सब ठीक है, सब ठीक है ये मंत्र दे दिया, और उसकी रजा में राजी रहना सिखा। गुरु में इतना परमात्मा की रजा में राजी रहना सिखाते हैं। तो निसंग निज को जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो। ज्ञान का ये निश्चय प्रभाव होना चाहिए कि मत दुखी, कोई दुख दुख लगता ही नहीं उसको, ना ही कोई दीनता आती है। माई एंड माई फादर आर एवर वन, मैं और मेरा परमात्मा हमेशा से एक है, इस भरपूरता में रहता है, इसे मिला पड़ा है। दीन तो वो बने से लगता है कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। भिखारी कौन होता है, उसको कुछ चाहिए। और जो इस भरपूरता के भाव में जीता है उससे पूछो कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, बोले क्यों, कैसे शुभ शुभ बोलो, हम क्यों मांगे किसी से कुछ, हमें क्या चाहिए। तो दीनता नहीं आती उसके अंदर। और आत्मज्ञान जब आ जाता है तो कोई भी दीनता नहीं है, कोई मांग नहीं, हमेशा दातार होकर जी रहा होता है। इसलिए ज्ञानवान का जीवन हमेशा आपको बांटते हुए देखे मिलेगा, हमेशा खुशियां, उमंग, मुस्कुराहट, आनंद, प्रेम, ये सब बांटता हुआ देखे। किसी ने कहा ये क्या, मंदिर जाने से क्या फायदा होगा, मंदिर जाए, भगवान के आगे जाए, सत्संग जाए, क्या फायदा होगा। बड़ी अच्छी उसकी समझ लगी। बोले ये क्यों देखना चाहते हो फायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या ये नहीं सोचो, क्या छूटेगा ये सोचो। यहां बैठने से तुम्हारा छूटेगा क्या क्या। ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के जब खड़े होते हो, बोलो उसको जरा क्रोध करके दिखाओ, कर पाओगे उस समय क्रोध? जरा अच्छा करके दिखाओ, या लोभ करके दिखाओ, मनमुटाव करके दिखाओ। तो ईश्वर की महिमा ही यही है, सत्संग की महिमा ही यही है। यहां पहुंच करके बहुत सारी चीजें हमारी छूट जाती हैं, या मिलता कुछ नहीं। कभी इसका गलत फहमी मत आना, कभी सत्संग में यहाँ आके कुछ मिलेगा तो, पर छूटेगा बहुत कुछ। ड्रॉप्स ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स, ब्रह्म ज्ञान के लिए बोला जाता है, ये लूटता है, ये तुम्हारे अंदर के अवगुणों को, अशांति के भावों को, अज्ञान के भावों को लूट लेता है। गुरु आकर के सारे अज्ञान की चोरी करके, तो आनंद स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप है, इसमें प्रकट कर असंग बना देता है। तो निसंग तू निज को जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो, इस देह से तज संग दे, बस आप में लवली। कल भी बात चली थी विभाग, त्याग, लक्षणा, इन 3 स्टेप्स में ये ज्ञान हमारा पूरा हो पाता है। तो पहले तो अच्छी प्रकार से विभाग करना सीखना चाहिए। अलग करते हैं अपने, तो देह से अलग करते हैं। अभी बता रहे थे ना, एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ था, बहुत उसको बार बार ऐसे बीमारी हो जाती थी। उसका फैमिली डॉक्टर मिलने आया, उसको देखा, उसको डॉक्टर को बड़ा अजीब सा लगा। कहता भैया तुम यहाँ पहली मंजिल पर रहते हो? बोले हाँ। बोले पूरी बिल्डिंग 5 मंजिल की किसकी है? बोले है तो मेरी। बोले फिर तुम ये नीचे वाली में क्यों रहते हो? देखो यहाँ की कितनी बुरी गति हुई पड़ी है। सबसे नीचे वाला माला होता है ना, सीलन भी बहुत होती है, बाहर नालियों से भी बहुत कीचड़ था, पानी भर जाता था गलियों में, तो बहुत ऐसे गंदगी भर जाती थी, मच्छर होते हैं, धूप नहीं आ सकती नीचे वाले पोर्शन में। बोले यहाँ की आबो हवा खराब है, धूप नहीं आती है, यहाँ पर तुम स्वस्थ नहीं हो पाओ, तो निकलो इससे, ऊपर उठो। बोले घर अगर तुम्हारा ही है तो तुम ऊपर उठो। उसने डॉक्टर की बात मानी, पहली मंजिल पर गया, थोड़ा उसको बेटर फील हुआ, खिड़कियां ऐसे शुद्ध हवा उसको मिलने लगी,
फिर डॉक्टर आया, बोले अरे तुम्हें पूरा ठीक होना है तो और ऊपर उठो और ऊपर जाओ। फिर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे पहुंचा और बाद में तो डॉक्टर की सलाह मानी, सही समय पर दवा ली, सही परहेज किया तो इतना स्वस्थ हो गया, फिर 5वीं मंजिल पे टहला कर। तो यही गीता भगवान अभी समझा रहे थे, ये 5 माले की बिल्डिंग है तुम्हारा जीवन। अज्ञानता के कारण हम केवल पहले ही तल्ले पर, फर्स्ट फ्लोर पर ही अटके रहते हैं। उसको बुलाया था अन्नमय कोश। शरीर की बातें, शरीर को कहां से खाएंगे, कैसे चलेगा, शरीर से लेकर के चिंता है, शरीर से जुड़े लोगों की चिंता है, उनकी बातें, और व्यर्थ में है, उसी में ही अपना सारा टाइम खोटी करता है। जो कि प्रारब्ध इसकी फिक्स है। तुम्हारे जन्म लेने पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारा हक नहीं है, इसकी फिक्स बनी पड़ी है। थोड़ा सा विवेक से और थोड़ा समझदारी से कोई चलता है तो उसका बड़ा अच्छा उसका उपाय कर सकता है, लेकिन नहीं, इसकी चिंता बना के बैठ जाता है। सारे समय ऐसा कद्दू सा मुंह लटका के बैठा रहता है, बेगम अकल नहीं है, बस आधार पकड़ने की आदत है। कोई पूछे, कोई करे, कोई ऐसे करे, इसलिए सत्संग में भी आने के बाद उठ ही नहीं पाता है अन्नमय कोश से उसका। यही अभी सारा बता रहे थे कि कैसे सत्संग में आने के बाद बड़े से बड़ा दोष है ये देहाध्यास, इसका तुमने संग किया है। अज्ञानी को 1 मिनट भी आत्मा याद नहीं है और ज्ञानी को 1 मिनट के लिए भी देह याद नहीं आती, इतना बड़ा फर्क होता है। अष्टावक्र कहते हैं किसी भी बात से तुम्हारा संबंध ही नहीं है, ये बैठा लो दिमाग में। ये बार बार एक संग दोष के कारण हम लोग व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं। मान लेते हैं, संग मान लिया किसी से, मेरे बिना इसका क्या होगा, इसके बिना मेरा क्या होगा, ये कैसे चलेगा, हो गया संग दोष शुरू तुम्हारे। ज्ञान की सही समझ आएगी तो सारा संग दोष अंदर से मिटता है, लगन लगती है उसको। अभी तुम देखते कोई कितना भी गुरु के पास आता रहे, पर जब तक उसको लगन नहीं आए, ऐसा नहीं उसको लगता कि नहीं मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, ये ज्ञान मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, मुझे जल्दी से अपने इस अन्नमय कोश से ऊपर उठना है, तब तक उसे लाभ नहीं मिलता। भले किसी किसी की परिस्थिति होती है वो रोज नहीं भी निकल पा रहा होता, लेकिन उसकी लगन होनी चाहिए थी। तो घर पे भी बैठा हुआ तो क्या करेगा वो। कल हम किसी से मिले, उन्होंने कहा तुम ऐसे तो प्यार दिखा रही हो और मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है, तुम्हारे आंसू सूखेंगे कैसे, क्योंकि सत्संग मुश्किल से महीने में 1 बार ले पाते। बाकी मुझे तो पता है 28-29 दिन का क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे। दिन भर कौन पक्के होंगे, बेटा बेटी, घर गृहस्थी, काम धंधे, ये गलत बोल गया, ये ऐसे बोल गया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हीं बातों में दिमाग घूमेगा। सत्संग है क्या तुम्हारे पास। एक गीतावान के समय में एक बहुत किसी स्त्री के पति का बता रहे थे दादा कि ऐसे उसे कुत्ते ने काट लिया, तो लापरवाही में उसने इलाज नहीं कराया। समझदार होते हैं वो तुरंत इलाज कराते हैं कुत्ते काटने को, ऐसे साधारण तरीके से नहीं लेते। अब तो क्या ऐसे इंजेक्शन आ गए इतनी तुरंत, नहीं तो उसके बाद एक रोग हो जाता तो उसमें कुत्ते की तरह व्यवहार करता, मौका नहीं लगता, कुत्ते ऐसी उसकी हालत है, रेबीज रोग हो जाता उसको, तो उसको फिर वो रोग हुआ और ऐसे वो दुर्गति के साथ मरा। और वो लेडीज इतनी अमीर लोग थे, इतने अच्छे पैसे वाले लोग थे, तो उसके जितने मायके वाले थे, 5-6 भाई थे उसके, वो सब उसको, तो बहन कैसे भी खुश हो, क्या करें हम तेरे लिए, तो चाहे तो अमेरिका सेटल हो जाए, तो चाहे तो लंदन सेटल हो जाए, कहीं भी जहां तेरे को अच्छा लगे, सब इतना उसके लिए कर रहे थे, लेकिन उसका दुख था जो मिटता ही नहीं। तभी गीता भगवान से उसका मिलना हुआ तो गीता भगवान ने उसको जब ज्ञान से प्रेम दिया, ज्ञान का प्रेम दिया, सत्संग दिया, तब थोड़े ही दिन में उसको ये बात समझ में आ गई, मैं कौन हूं, मैं क्या, किस बात का दुख मना के बैठी हूँ।
किस बात के? अपने को संग दोष के कारण ही तो मेरी दुर्गति हो रही। उसने अपने को निज स्वरूप आत्मा जाना और अंदर से दादा जी कहते तब मुझे विश्वास हुआ ये ज्ञान ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं साधारण लोग ऐसे आते हैं, बड़े से बड़े अमीर से अमीर व्यक्ति को भी इसी ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि दुख ना उतरे ज्ञान में। बोले उसके बाद जब उसने खुद निष्काम सेवा करनी शुरू की, गीता से इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती थी, इतनी अच्छी समझ मिलती थी, उसने बांटा ज्ञान। बोले उसके बाद उसका पूरा दुख गायब हो गया। दादाजी समझा रहे थे, बोले जब तक हम केवल ज्ञान सुनते हैं तब तक हमारा आधा ही दुख मिटता है, पूरा दुख उसका मिटता है जो निष्कामी जीवन बनाता है, जो आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। और अक्सर हम अपने को सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हो? कभी किसी के संग तुमने किसी के आंसू पहुंचे, किसी को ज्ञान की ज्योत जलाई, किसी के हृदय में प्रेम का बीज बोया, जो उससे तुम्हारे को किसी को बता करके जब आते हो तो तुम्हारे कान जितने अधिक सुनते हैं, उस पर धारणा बनती है, उस पर जीवन बनता है। वास्तव में अन्नमय कोष से ऊपर उठने का तुम्हें अंदर से शौक लगता है। और बाद में तो वो गीतावान का इतना अच्छा हैंड बना, सारे भाई भी उसके हाथ जोड़ते थे, बोले धन्य तेरे। तो संभव किससे होता है ये काम? हमने ज्ञान के लिए ऐसा अंदर में शौक रखा है। पहले भी दुर्गति कराते रहे, अभी भी कराते रहे। कदर की है सत्संग की? तुम्हें अंदर से ही लगता है कि सत्संग मुझे मिला है, गुरु का साथ मिला है, ज्ञान मिला है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी पूंजी है। मीरा तो मस्त होके नाचने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। अपने हृदय में ऐसी भक्ति रखते हैं, ऐसी बात रखते हैं। बाकी शरीर तो सबके क्षणभंग हो रहा है, माया में होने के कारण विनाश। कितने दिन रहेंगे सोचो, रख भी नहीं सकते। देख करके लगता है चाहे तो व्यक्ति अपने जीवन की आयु को बड़ा कर सकता है, और वो इतनी चिंताएं पाल लेता है, इतनी ज्यादा बातें पाल लेता है, इतने अंदर में अज्ञान का जमघट बन जाता है। तो उसकी वीडियो देखी, मैंने कहा कैसे देखो इतना जवान खड़े खड़े वो अपने केवल स्ट्रोक आया और गिरा और चला गया। गुरु जी कहते थे एकदम से अटैक नहीं आया, ये बहुत बहुत सालों से अटैक लगातार हो रहा है बेचारे के ऊपर, पर उसे किसी का सही ज्ञान मिल लेना ही नहीं चाहता, कहीं समझ लेना ही नहीं चाहता। परिस्थितियों के, बातों के, हालातों के अटैक पे अटैक खाता रहता है, और अपने अहम के कारण ज्ञान की शरण ले नहीं पाता। एक दिन तो अंतिम अटैक होता है, आदमी फॉल डाउन। क्यों योगियों की उम्र बढ़ जाती है? क्या लंबी उम्र लेके आते हैं? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शांत रहते हैं उन्होंने अन्नमय कोष से छुटकारा पाया है। वो स्वस्थ कर लेते हैं जल्दी से ऊपर चढ़ चढ़ के, वो इसकी चिंताएं छोड़ देते हैं, वो इसके विश्वास में आ जाते हैं, इसकी तो प्रारब्ध उसको मिलती ही मिलती है, इस कार्य को अच्छे से करते हैं। तो किसी की सेवा करनी होती है, एक अच्छे नर्स की तरह सेवा। नर्स को देखा करो, एक नर्स सेवा करती है पूरे दिन हॉस्पिटल में, 20-25 पेशेंट्स की लिस्ट होती है, कम से कम एक नर्स के ऊपर। अच्छे हॉस्पिटल में एक वार्ड में एक नर्स होती तो वहां कम से कम इतने होते हैं, उसकी सबकी दवाई देना, स्पंजिंग करना, उनको सभी समय पर पूछना, हालचाल पूछना, कितना ऐसे उसको एक्टिव होना पड़ता है। और उसके बाद जाकर के वो स्टाफ रूम में म्यूजिक भी सुनती है, कुछ भी रहती है, क्योंकि वो असंग है, उसे किसी पेशेंट से संग दोष नहीं है, उसकी ड्यूटी है सेवा करना। और वही एक माँ को अगर अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल मिलने जाना पड़े ना, एक राउंड में थक जाएगी, पस्त हो जाएगी, हाय हाय करेगी, सब रिश्तेदार से कहेगी बड़ी मुसीबत है आजकल, बहुत तकलीफ है आजकल, बहुत मुझे करना पड़ता है। तो थकाया किसने? ये जो संग दोष हम बना के बैठते हैं अंदर में, वो हमको थका रहा है। दुनिया नहीं थकाती, ध्यान में कर्म नहीं थका रहा होता है।
इसलिए ज्ञान लो पहले जीवन में, ये समझ लो अंदर से, ऐसा विश्वास रखो पहले रची प्रारब्ध पीछे वो अपने यहाँ भगवान करता है, तुमको अपने यहाँ उपाय मिलेगा। धीरज रख करके अपने बस शांत भाव से अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। किसी को तुम्हारी किसी तरह हेल्प की जरूरत है, सेवा दे दो बस, उसको खत्म। पर दुखी कौन करता है? चाहना, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कब होगा, पीछे हो जाते। इसलिए सत्संग की समझ पहले दृढ़ता कर लेना, अंदर समझ लेना, और अन्नमय कोश से अपने को ऊपर उठा लेना। ये 5 माले की मंजिल की बात बताई। पहला होता अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश में ही भरा गड़ा रहता है, बस नीचे धरती पर बैठा है, माना तुम बोलता है मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। ज्यादातर समय देखो किसमें निकल जाता है, मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे मजा लूं। इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है उसको। कल पहन के ना ये वाइट ड्रेस, आज फिर पहन, कितना टाइम इसमें चला जाता, कौन सी निकालूं, कौन सी पहन, आज क्या पहन जाऊं। संतों ने इसलिए झंझट छोड़ दिया, एक गेरुआ वस्त्र पहना, छुट्टी, काम खत्म। नहीं तो जब तक देह में बहुत आसक्ति होती, गुरु जी को तो ऑब्जर्व करते थे, जो कोई निकाल देता था वो चुपचाप पहन के चले आते थे और नहीं अटकते। गुरु जी के लिए बुलाया था कि मतलब कहते थे उनके जो साथ में दीदियां थी, बोले इन्होंने बरसों से साबुन नहीं लगाया है, नहाने कब जाते कब निकल आते पता ही नहीं चलता। इतने अंदर के पवित्र थे, इतने शुद्ध थे, और क्या चेहरे पर नूर रहता था। दुनिया तो लीवा पोती करके ऐसे सोचती बड़ी सुंदर दिख रही, भूतनी सी बन के घूमती, और जो आत्म ज्ञान का नूर गुरु जी के चेहरे पर था। दुनिया में कितनी जो है इसी देहाध्यास में तो अटके रहते हैं, पर सच का नूर नहीं पैदा करते। ब्रह्म भाव का, ब्रह्मचर्य का जो नूर होता है वो और किसी चीज से आता ही नहीं। हृदय में तुम्हारे अंदर में कभी कोई भाव, कभी कोई भाव, कभी कोई कमी के भाव, ऐसे बुराई के भाव आ रहे हैं, कहां से तुम्हें आनंद आएगा? ज्ञानी का मन हर समय कौन से को सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई बिरला चढ़े। समय रहते अपने गुरु की बात समझ के, गुरु का संग करके कब का अन्नमय कोश से छुटकारा पा ले। तो पहले तो उसकी प्रारब्ध अपने आप फिक्स है, देगा कटोरा या कटोरी, आखिर कुछ भी देगा। कोई 20-21 साल का लड़का था, एक दिन माँ के पास आकर के बैठा और बोला, माँ तू मुझे कल खाना खिलाएगी? माँ मुझे कल खाना देगी कि नहीं देगी? बताओ, माँ उससे खुश होगी? ऐसा सुन के माँ को अच्छा लगेगा? जब तुम सोचते हो कल कहां से खाएंगे, भगवान को अच्छा लगता है? लग सकता है भगवान को अच्छा? सोचो, जो जन्म से अब तक पालना कर रहा है, गर्भ में पालना कर रहा है, उसके सामने तुम ये प्रश्न खड़ा कर देते हो कल कहां से खाएंगे। तुम मर के तो देखो वो अपने आप कैसी पालना करके बैठा हो। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़िया, और जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। वो अभागा है, भाग्यहीन है जो इसकी चिंता करता है। एक्चुअली वो उसकी चिंता नहीं, उसको जो अंदर में सुख बुद्धि बन गई है उसके कारणों से चिंता बनती है। ऐसे ही कल होगा कि नहीं, कल ही बढ़िया होटल में खाना मिलेगा कि नहीं, कल भी ये काम होगा कि नहीं। वरना तो भगवान अगर जो भक्ति करते हैं ठूस ठूस के खिलाता है। उसे गुरु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरु कहते थे हमेशा, ईश्वर ठूस ठूस के खिलाता है अपने भक्तों को। तो कहता ऐसे कैसे खिला देगा? तो एक दिन वो गुरु के वचन की परीक्षा लेने के लिए चल दिया। बोले आज मैं छुप के बैठ जाऊंगा, देखें भगवान कैसे खिलाएगा। वो एक पेड़ पे जाकर के जंगल में ऐसे बैठ गया, बोले यहाँ छुप के बैठ जाता हूँ, यहाँ देखें कौन। गुरु जी कहते ही रहते हैं, देखूं खिलाता है कि नहीं खिलाता। थोड़ा समय बीता, दिन बढ़ गया, 12-1 बज गए, 2 बज गए, सुनसान हो गया थोड़ा सा। तो तभी 10-11-12 बजे तक कुछ महिलाएं आई,
वो बड़ का वृक्ष था, उस दिन बड़ा अमावस्या थी, वो पूजा कर करके भोजन के थाल वहां रख गई। गुजिया भी थी, कचौड़ी भी थी उसमें, तो और उसे खुशबू आ रही थी ऊपर। तो बोले ये खाना तो मेरे को यहाँ तक भगवान ने भेज दिया, लेकिन बोले खाऊंगा नहीं आज मैं देखूंगा। उसी कहते ठूस ठूस के खिलाता है, ऐसा कैसे खिलाता। फिर थोड़ी देर बाद जब दोपहर हुई, ऐसे सुनसान हुआ, तो कुछ ऐसे बदमाश टाइप के लोग कहीं से लूटपाट करके आए थे, वही बैठ करके वो पैसे का करने लगे वृक्ष के नीचे। इतने में एक की नजर गई, अरे यहाँ तो बड़ा खाना पीना रखा है। दूसरा बोला ये तो बढ़िया है, चलो भूख लग रही है खा लेते हैं। तीसरा ने समझदार था, बोले ऐसे नहीं, सोच समझ के किसी ने हमें फंसाने के लिए जाल तो नहीं बनाया। उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, इतने में एक को दिख गया ऊपर, बोले अरे तो यहाँ बैठा है कोई बदमाश, छुपा बैठा। उतारो उसे, उतारो, जबरदस्ती उसे नीचे उतार लाए। अब वो कहता खाना तुमने रखा है? बोले नहीं मुझे नहीं मतलब। बोले नहीं ऐसा नहीं, पहले इसी को खिलाओ, जहर वहर मिला के रख दिया हो हमारे लिए, इसी को खिलाओ। अब वो बार बार मना कर, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब तो ने और शक पक्का हो रहा, जरूर इसने कुछ किया है। जबरदस्ती उन तीनों चारों ने उसके हाथ पैर पकड़े और ठूस के उसे खिलाया। कहता पता लग गया, पता लग गया। बोले क्या पता लग गया? बोले गुरु का वचन पक्का हो। ये भगवान कैसे ठूस ठूस के खिला, नहीं खिलाता है। जब भी कुछ खाने लायक नहीं बचते हो तभी बोतल लगवा देता हॉस्पिटल में ले आके, ठूस ठूस के खिलाता है कि नहीं खिलाता। और जब तक तुम्हारा पृथ्वी पर एक अन्न का कण बचा हुआ है प्रारब्ध का, खाना ही पड़ेगा। और जीवत नर चिंता करे, ज्ञान की ऐसी समझ लो, इतनी सही समझ के साथ चलो जो अन्नमय को से तुम्हारा जीवन ऊपर उठे। सब बोलते हैं मैं देह हूं, बस मेरे को कुछ नहीं होवे, काश शरीर को कुछ नहीं होवे, मैं अच्छी तरह से खाऊं पीऊं मौज करूं, पर शरीर में जैसे मेरे शरीर को कुछ नहीं होवे, इससे मजा लूं। तो शरीर से ही भोग विषय विकार लेते हैं, मजे में इसका टाइम चला जाता है सारा। तो अज्ञानी का टाइम तो ऐसे ही अन्नमय कोश में चला जाता है। सारा दिन एक ही बात कि मैं क्या खाऊं, अब क्या खाएंगे, देखा कर दुनिया, अब क्या बना लें, अब क्या। तो गुरु के पास जाकर के इसमें बदलाव आया हम लोगों। तो हमारे यहाँ भी शुरू से आज क्या नाश्ता बना है, अब क्या खाना बनना है, और शाम को क्या खाएंगे, अरे सुबह का भी खाया पिया भी नहीं अभी ढंग से, शाम को क्या खाएंगे। धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि वही बनेगा जो घर में होगा। वो तो जो आनी है 2 दिन बाद सब्जी आनी है तो आनी है, इसे पूछ करके क्या इसमें करना। फिर भाव आया, जो उस वक्त प्रेम भाव से जो उपयुक्त लगेगा वो बन जाएगा आराम से। लेकिन पहले चिंतन कितना होता था, जब ऐसे निश्चिंत होकर के 2-2 घंटे सत्संग के लिए सुबह शाम बैठना शुरू किया, तब ये अंदर में बात समझ में आई कि क्या हम बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करते थे, किन चीजों में वेस्ट करते हैं। बाद में और अकल आ जाती है, अन्नमय कोश है, इसमें तो पेट्रोल डालना है। वही होते हैं 6-7 नाश्ते होते हैं, पोहा बनाओगे एक दिन, उपमा बनाओगे एक दिन, चने बना लेना एक दिन, मोमोस बना लेना, वही होते हैं। उसमें से एक बनेगा, 4 तरह की दालें होती हैं, एक दिन बरी बना लो, एक दिन कोफ्ता बना लो, और हो गए 6 दिन पूरे। और मारवाड़ी लोगों के तो और मजे हैं, रोज आलू का रसा, एक दिन अरबी का रसा, एक सब्जी, और है क्या उसमें। तो चीजें कितनी आसान कर दी गुरु ने, नहीं तो बेकार में इन सब में उलझे रहते। अब धीरे धीरे एक समझ आ जाती है, इसकी चिंतन खत्म हो जाता है। जिसका चिंतन हटती है तभी उनको सत्संग में बैठने का मजा भी आता है, क्योंकि यहाँ बुला बुला के गुरु अन्नमय कोश से तुम्हारी वृत्ति हटाकर तुम्हें दूसरे मंजिल पे ले आता है, मनमय कोश में थोड़ा ठीक होने लगते हो। सत्संग में आने के बाद देखा करो, ये जो बीमारियां थी खामा खा के चिंता करने की, फिक्र करने की, कहां से खाएगा, कैसे चलेगा, ये विश्वास आ जाता है। हर एक के लिए भगवान ने अन्न जल रखा हुआ है। चींटी को कड़, हाथी को मड़, वो पहुंचाता ही पहुंचाता। वो कैसे करता है, उसकी लीला परंपार। तो इस विश्वास के साथ जब जीने लगते हैं तब जाकर के अन्नमय कोश
ये तो कितना इन सब में उलझे रहते थे। अब एक ही लगन आ जाती है, सत्संग जाना है, सत्संग पहुंचना है, ज्ञान का श्रवण करके अंदर में यह अभ्यास पक्का करना है। फिर दूसरे स्तर पर गुरु हमें उठाता है मन में कोष से। अभी मन बहुत हमें दुखी सुखी करता था, तो बोले जब जिज्ञासु गुरु के पास आता है तो क्या तुमने ये समझा कि शरीर नहीं है तुम आगे बढ़ो। अंदर से मच्छर कीचड़ सब खा जाता है, फिर वो अंदर में देह अध्यास में रहते हो तो सारे दुख सुख मान अपमान लगते रहते हैं, क्योंकि तुम शरीर है। इच्छा वासना शरीर में ही होती है, गुरु तुमसे ऊपर चढ़ाता है, कहता थोड़े सूक्ष्म हो जाओ। अब तो मन रचित संसार के साथ जीने लगते हो। अब यहाँ बैठने के बाद समझ में आती कि मुझको दुखी करने वाला कौन था। पहले तो हुए जा रहे थे, ये भी नहीं पता था, और गलती से दोष परिस्थितियों को, लोगों को, पदार्थों को दे रहे थे। सत्संग में बैठने के बाद धीरे समझ में आती, मेरा ख्याल मुझे दुखी ना करे तो कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं दुखी हूं सिर्फ अपने विचारों से। ये भी कुछ समय लगातार सत्संग बैठते ना, तब ये बात समझ में आती। तो गुरु फिर बताता है, सूक्ष्म हो जाओ, अपने मन के अंदर संसार है तुम्हारे, काहे के लिए दुखी हुआ। मन के संसार ने तुमको दुखी किया है, देह अध्यास ने तुमको दुखी किया है। शरीर से कुछ ऊपर उठो। ये जैसे अन्नमय कोष और मनमय कोष से जब हम मुक्त होते हैं, ये पहचान होती है, अब हम देह अध्यास से दूर हो रहे हैं, अब हमारा विभाग हो गया, और गुरु की कृपा से फिर त्याग भी होने लगता है। तो बोला तुम्हारा छोड़ो, मन को मारने की कोशिश करो, मोड़ने की कोशिश करो, आत्मा से जोड़ने की कोशिश करो। दादाजी कहते थे, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं। तो थोड़ा सा इस मन में कोष से उपरामता आ रही है कि मन में अटके पड़े। बात करते तो हमें तो यही लगता है भी मन में ही अटके, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है, मन अभी ये ख्याल है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते ये प्रैक्टिस करो, और यही निशानी है देह अध्यास से छूट पा रहे हो कि नहीं। कि अब मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा था। अब मन परेशान नहीं करता। और अभी भी मन जिनके परेशान कर रहा है, क्या किया जाए इसको। हाथ खड़ा करो, जिनके मन अभी परेशान कर। नंबर वन की बैठी है। उठा लो चुपचाप हाथ, सब जोड़ गए अब गलती से। मन परेशान करता है, मन में कोश। पूरी बात सुनी थोड़ी, मैंने कहा था मन परेशान करता, तो अब याद आ दिया। तो कब मन से मुक्ति पाओगे, सोचो। मन में कोश से कब ऊपर उठोगे। देह अध्यास पूरी तरह जा नहीं रहा है इसका, इसलिए ख्याल उलझाते हैं, परेशान करते। तो जल्दी से ज्ञान का अभ्यास करो। वो दर्शन गुरु दे कराता है, एक आत्मा का, एक मन का, दो दर्शन मिलते हैं। पहले तो मन को पहचानता नहीं था, जैसे आया कि कैसे आया, कहां से आया, पता नहीं चलता था। अंदर में हट होते थे, जिद होते थे, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही करूंगा। लेकिन गुरु बोलता नहीं, तुम इसी लक्ष्य में इससे नहीं आया है, तुम्हारा लक्ष्य कोई और है। तुम्हारा लक्ष्य केवल मनमानी करते रहने का नहीं है, ये भी समझ गुरु से मिलती। नहीं तो किसी को देखते क्या है, मन में जो धारणा उनकी, मन में जो बात बन गई, वो सुकून से रह भी नहीं पाता अपने ख्यालों से। दोष लगा करके, झगड़े बढ़ा करके कितनी बातें बढ़ा लेता था। और अभी एक समझ आ गई है, हानि मानी झगड़े छोटे सबसे। झुकना आ जाता है, चुकनाना आ जाता है, प्रेम आ जाता है। ये सारा प्रयास यहाँ पर मन में कोष से तुम्हें उठा दिया जाता है। 2 4 6 साल जब बैठ जाते हो सत्संग में मन लगा के, उसके बाद गुरु पूछता है, अब है मन तुम्हारे पास? कहते अब तो गायब होने लगा, अब नहीं आता। पहले कितने प्रबल वेग से आता था मन, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, 2 4 4 6 दिन खाना पीना नहीं अच्छा लग रहा है। अभी भी ऐसी स्थिति है, तो क्या हाथ उठाएगा।
अब नहीं अकल आ जाती है, जैसे दूसरे दिन सत्संग में ऐसे अकल आ जाती है, अरे बेकार का बेकार काम, खामखा सोच रहे थे। कितनी बड़ी गुरु की कृपा है, सोचो सत्संग के रूप में। पहले जो मन हमें कितने कितने दिनों तक पकड़े रहता था, कितने घंटे वाला खराब करता था, अब तो उसको शटअप करना भी सीख गए होंगे। चुप कर, इतने ताकतवर बनो अंदर से। पहले मन को पहचानते भी नहीं थे, अभी गुरु बार बार मन को मोड़ो, आत्मा से जोड़ो। आत्म ज्ञान की इतनी बार बार समझ देता है, इतनी मन को आत्मा की राह दिखाओ, मन को कंट्रोल करो। बोले मोटर तो तेज तेज चलाया लेकिन ब्रेक नहीं थी, तो गुरु ने ब्रेक लगाया इसमें। पहले मन के बहकावे में जीते रहते थे, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है। और अब जब से ये ज्ञान सुनते हैं ना, इतना विवेक वैराग जागृत होता है, तो मन के ऊपर एक ब्रेक लगाना आ जाता है। क्या नरगल सोचे आ रहा है, क्या फालतू सोचे आ रहा है, क्यों ऐसे फालतू के विचार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे समझ में आ गई है कि मोह के कारण मेरे अंदर ये विचार आ रहा है। अभी मुझे अंदर से लोभ पड़ा हुआ, इसलिए मेरा मन चला, थोड़ा खर्चा हुआ तो, थोड़ा कुछ नुकसान हुआ तो मेरा मन क्यों चला, मैं मेरे का चिंतन में क्यों मन उलझा परेशान हुआ था, मोह पड़ा हुआ। ये बात समझ में आया कि तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही लोभ तुझको कब से फंसा रहा है, तेरा ही अहंकार तुझको कब से लड़ा रहा है। अरे कुछ फर्क पड़ रहा है सत्संग सुनने से? मन मुल्क पर कोई जीत हो रही है कि पढ़ाई हुआ है उसमें? मुझे ऐसा लग रहा था से तू घुसा जाए। लग तो नहीं रहा, हो रहा बता तो सबसे आगे बैठ के सुनती। गारंटी नहीं कोई लेना चाह रहा, तो पक्की गारंटी ले कि हाँ मन में को उससे मुक्ति मिल गई है, और जल्दी ऊपर चढ़ो इससे। तो अभी तुम मनों में सृष्टि में गया तो तुमने जाना ये मन की कितनी सृष्टि होती है। अरे अंदर की इच्छा, वासना, दोस्त है, दुश्मन है, दुख है, सुख है, ये सब मन रचित है। तो मन का धर्म है, अभी मन को जांचने लगा, मन को कंट्रोल करने लगा तो तुमको शांति आ जाती है। जैसे इस मन को पहचानने लगे तुम अपने, अब तुमको थोड़ी शांति आ जाएगी। तो यह है अन्नमय कोश और मनमय कोश। इनसे गुरु धीरे धीरे करके हमको ऊपर उठाता है और फिर बैठ करके ऐसी कॉन्शसनेस देता है, ऐसी समझ देता है कि अपने प्राणमय कोश को जानो। एक विवेक जागृत होता है सत्संग बैठते बैठते, अब मेरी श्वासें कहाँ जा रही, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो प्राणमय कोश के लिए गीतावन कह रहे थे, अपने प्राणों को सूक्ष्म करो, प्राणों को देखो, तुम्हारा प्राण कैसे चलता है, किधर जाता है, श्वासें कहाँ जा रही है। धीरे धीरे एक सुकून मिलता है, जो श्वासें हमने सत्संग के साथ बिताई होती है उसमें एक शांति मिलती है, आनंद मिलता है। जब ये आनंद की एक झलक हमको मिलने लगती है ना अपने अंदर, तो फिर एक आनंद को पाने के लिए फिर हम लालायतों के फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। लोग कहते हैं ऐसा क्या सत्संग में तुम्हें फिर रोज तुम्हें जाने जाना पड़ता है। शुरू में तो गुरु के प्रेम और आज्ञा में बंध के आते हैं, लेकिन बाद में फिर ये मन लेके आता है, चलो और कहीं ठौर नहीं, और कहीं अब शांति है ही नहीं। फिर एक विवेक जागृत होता है कि मेरी श्वासें कहाँ जा रही है, श्वासें मुझे कहाँ रखनी है। गुरु से बार बार इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है, श्वास श्वास सिमरे गोविंदा। प्राणों का आयाम सही होता है, वासनायाम सही होता है। ये प्राणमय कोश, तीसरा कोश बोला गया है प्राणों का, ये भी समर्थी हमारी सत्संग में आते आते। कब कब में गुरु हमको हमारे इन प्राणों को, आप देखो अब किसी ऐसी गलत संगत में बैठने में जाने में मन करता है, लेके जाता है कि टाइम वेस्ट करें ऐसे जाकर,
कैसे गुरु के प्रेम में खिंच करके सत्संग के समय सत्संग बैठते हैं, बाकी समय जो सेवा है निर्लिप्त भाव से करके अपने ज्ञान के अभ्यास में ही रहते हैं, सुबह शाम ज्ञान के छुड़ा देता है। इतना प्यार होता जाए तुम्हारा गुरु से, फिर अंदर से देखो तुमको ऐसा समझ आ जाएगी, अंदर से बहुत शुक्राना निकलेगा। और भी जल्दी इसमें प्रोग्रेस चाहिए होती है, तो जल्दी जल्दी मन अगर कहीं अटक रहा है, उसका उलझ रहा है, जल्दी गुरु को बेच देता है। मन बेचे सदगुरु के पास, गुरु से सही सलाह ले लेता है, सही गाइडेंस ले लेता है। तिस सेवक के कारज रास, फिर एक खुशी आने लगती धीरे धीरे कि मेरे प्राण अब सही चल रहे हैं। कभी गौर करना, इस वक्त आप उत्तेजना में होते हो, क्रोध में होते हो, आपकी श्वास से क्या चल रही होती है? आप मोह की अधिकता में होते हो, उस वक्त भी आपकी श्वास तेज चल रही है। कहीं किसी बात का दुख या लोभ की वजह से कोई पीड़ा सह रहे होते तो श्वास से चल रही होती। जैसे जैसे ज्ञान की समझ आएगी ना, अब स्थिरता वाली सांस से चलेंगे, सांस बिल्कुल शांत, और धीरे धीरे उसमें गोविंद आ रहा होगा, परमात्मा आ रहा होगा, उसका ज्ञान आ रहा होगा, एक सहजता आ रही होगी, उसमें कुछ एक आनंद आने लगता है। तभी तो बोलते हैं आनंद आ गया गुरुजी कोई चाह ना बात, स्थिरता आ जाती है। तो प्राणमय कोश के बाद बोला गया फिर विज्ञानमय कोश। जब प्राणों में शांति आई और ऊपर चढ़ने के लिए गुरु कहता है कि वह तीसरी मंजिल पे क्यों अटक के रह गए, चौथी भी तो तेरी है, ऊपर उठ। अब धीरे धीरे अब हमारी प्रज्ञा ऐसी खुलती है, विवेक ऐसा खुलता है, अब हमारे अंदर बुद्धि निश्चयात्मक होती है। विज्ञान में कोश माने जो ये बुद्धि है हमारी, ये निश्चयात्मक होती जाती है। फिर ऐसे भजन अच्छे लगने लगते हैं, आत्मा का सुनाओ संगीत। बुद्धि में निश्चय होता है आत्मा का कि तू कौन कहां से आया, तुम्हारी बुद्धि कहां जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि है तुम्हारी कि अभी संशयात्मक। रोज श्रवण करते करते गुरु की लगन में रहते रहते ऐसा आत्मा का निश्चय पक्का होता है। ना मैं तनीरा ना मैं मनीरा, सदगुरु मिलने से झगड़ा, आत्मा का निश्चय बंदा पक्का होता है। अब जो सात्विक बुद्धि हमारी बनती है वो निर्णय करती है कि कैसे हमें रहना है, कैसे चलना है। पलट जाते हैं जीवन, समझ में आ जाती है कि क्या मेरे कपड़े। हमारे यहाँ कितने लोगों ने ये निर्णय लिया जीवन के लिए कि क्यों जाके जाए हम किसी झंझट में। धीरे धीरे देह अध्यास इतना छूट जाता है, कोई शादी करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। क्यों अटके, देख लेते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, क्या सुख मिल रहा है दुनिया भजितों के सिवाय क्या, और अपने जीवन का लक्ष्य वो ईश्वर प्राप्ति, इस आनंद की प्राप्ति बना लेते हैं। हालांकि कोई गुरु मना नहीं करता है, तुम्हारे योग लिखा हुआ तो होगी, लेकिन अगर तुम अपना पुरुषार्थ करोगे तो बहुत से लोग बच गए। गुरु जी खुद ही थे इसमें सामने। गीतावान ने तो और ऊंचा आदर्श दिखा दिया, लेकिन कितने लोग ऐसे तैयार होते, क्यों जाए मन को। जब अपने ही अंदर खुदाई है तो कावे में सजदा कौन करता। भाई शादी क्यों करते हैं? मन की कमजोरी की वजह से, किसी का साथ चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, कोई तो हो। जब अंदर ही इतनी भरपूरता आ जाती है, आवश्यकता क्या है, क्या मांग। और इसका भी कदाचित कोई अहंकार नहीं होता है कि हम नहीं कर रहे, बस अंदर से छोटा हुआ होता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत हो जाता है। जीवन एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। कितने लोग देखो जब इस चौथी अवस्था में आ जाए ना, जो विज्ञान में कोर्स उसका पक्का हो जाए, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, फिर कहीं कोई अटकाव नहीं रहता उनके अंदर। चौथी सीढ़ी तक भी आना, चौथी मंजिल तक भी आना बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। कितना मन हमारा हो जाए, गुरु आके हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करता है, जिससे तुम जान सको सच क्या है झूठ क्या है।
नहीं तो बुद्धि जो माया में भ्रष्ट हो गई थी, वो झूठ को सच और सच को झूठ समझ के बैठती थी। जगत को बोला है कि ये सच है, आत्मा को झूठ समझ के बैठती थी वो। तुम्हारी बुद्धि में निश्चय था कि जगत सच है, बस जगत में हम आए हैं, ये फर्ज है, ये ड्यूटी है, पहले यही था, बस उसी में मरे गड़े रहते थे। ये बुद्धि जो है स्थूल बुद्धि थी, अब धीरे धीरे बुद्धि सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म तत्व आत्मा का इसमें प्रकाश होता है, आत्म भाव में जागृत होती है। पहले किसी के इन्हीं सुखों को सुख समझते थे कि कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा ये है, और अब सीधे दृष्टि आती है इसको आत्मिक सुख है। फिर समझ आता है कि देखो, पहले नहीं समझ पाते थे, आज बताते हैं कि है तो है, ये बहुत अमीर घर खानदान है, सब कुछ है, लेकिन चित्त की स्थिति ऐसी है इसकी जैसे कि पिंजरे में, सोने के पिंजरे में कैद है, कहाँ सुख है इसको? क्योंकि सुख तो उसको जब आत्मनिष्ठा उसको होगी तभी तो मिलेगा। इसलिए जैसे जैसे गुरु की लगन में आके बैठते हैं, अंदर से हमको हमारा ये विज्ञान में कोश हमारा शुद्ध होता है, आता है, अविवेक जागृत होता है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या बन के लेंगे राजा और रानी, क्या बन के लेंगे सेठो सेठानी, है क्या? ज्ञान की साधना करने के वाले के पास जो आनंद है ना, ऐसा अच्छे अच्छे रईसों के पास नहीं होता। सत्संग की लगन वाले के जीवन में जो खुशी मिलेगी ना, तो जाके देख लो दुनिया में, है खुशी है कहीं, कहीं आनंद है, कहीं खुशी है। जो आत्म धन प्राप्त कर लेने में जो आनंद है, वो दुनिया का कितना भी धन प्राप्त कर लो आनंद है, मिलता है कहीं? झूठ में भ्रमित करता रहता है। तो इसलिए जिसने भी ये ज्ञान की साधना की है, अपनी ये पंचकोशी यात्रा को पूरा किया है, चौथे पड़ाव पर भी आकर के वो बहुत भाग्यशाली हो जाता है, बहुत बड़ा, उसे बड़ा ऐसे आकर्षण आ जाता है उसके जीवन, क्योंकि मन में हर वक्त उसके ज्ञान की समझ होती है, और ज्ञानी के मन, तब बोला गया वो चौथे पांचवें कोष में पहुंच जाता है, फिर आनंदमय कोष। अब शांत वहे सब शांत वहे, मुझ में पूर्ण विराम, सब शांत हो जाता है उसके, स्थिरता आ जाती है उसके। उसकी तुलना की गई है गहरी निद्रा अवस्था, जैसे नींद थोड़ी देर के लिए भी गहरी नींद आ जाए तो उठ के क्या बोलते हैं, मजा आ गया, एकदम फ्रेश हो गए। जब बहुत ऐसे मन में माया पड़या घुस जाती है, दुनिया घुस जाती है ना, नींद भी नहीं आती, लोग सोने के लिए छटपटाते हैं, लोग नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। और गुरु यहाँ पर इतना बिजी कर देता है, इतना इस कार्य में लगा देता है कि गिरे और लगी, तो खाली कर देता है, तो फालतू चिंतन है ही नहीं। हम लोगों ने गुरुजनों का जीवन देखा, इतना रात के 10-10, 11-11, 12 बजे तक आनंद के क्षण होते थे, उसके बाद जो जहां गिर गया वहीं लगे आके, फिर उठ करके फिर चल, फिर सुबह से ये लीला शुरू हो जाती थी सत्संग की। तुम निष्कामी बनो तो फिर देखो, इतना कार्य है दुनिया में, इतना सब, अभी तो करोड़ों आंगनों में अंधेरा है। इसलिए जहां बैठे हो वहीं पर आसपास कहीं भी अगर जरूरत देखो ज्ञान की, सेवा किया करो, उसे प्रेम दिया करो, प्रेम दे करके उसे ज्ञान की सही राह से जोड़ो, सत्संग की लगन से जोड़ो। ये हमारे यहाँ बिना बताए ये सेवा कार्य, पर जो करे, जो उठे सो, और जो कर रहा है उसका जीवन बदलता है, भरपूरता में आता जाता है, करे तो सही कोई, नहीं तो आनंदमय कोश इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये 5 कोशी यात्रा है, और लोगों ने पता है क्या कर दिया, वो हम अपने वृंदावन जाते हैं 5 कोशी यात्रा करके आते हैं, हम वहां पे जाएंगे ना, हनुमानगढ़ की चारों तरफ घूम के अयोध्या में 5 कोशी, ये कोई फालतू की यात्रा थी, ये यात्रा करनी थी जो करनी थी, कि हम एक एक करके अपने इन 5 कोशों का उल्लंघन कर दें और आनंदमय कोश में आकर के स्थिर हो जाए, और इस आनंद को पाए कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जान है।
यात्रा ये करनी थी, और दुनिया में कैसे भ्रमित रहते हैं। पंचकोशी यात्रा है, उस पर रास्ते में मार के बहुत सारे मंदिर बना देते हैं, सोचते हैं परिक्रमा लगाया है पूरी। चलो जल्दी चलो, गोवर्धन की परिक्रमा लगा लो। कितने की है पंचकोश की? वो भी क्या तो 7 कोस की है, तो 11 कोस ऐसे बढ़ा लेते हैं। पैर सुजा सुजा के चले आते हैं, अकल बिल्कुल आती नहीं है। लौट के आने के बाद मोह ममता इच्छा वासना वैसे की वैसे ही होती है, सो फर्क कुछ पड़ता नहीं। क्या करें, बस एक झूठी आशा के सवाल ही और हो जाते हैं। इस बार मैं भगवान से क्या हूँ, मेरा मकान बनवा देना। मकान बनना शुरू हो गया, देखो भगवान ने सुन ली मेरी। झूठी आशा के सवाल। बहुत रो रो के गई थी, देखो लौट के आई तो मेरी बेटी का संबंध हो गया और फंस गए। इसको हमने यात्रा समझ रखी। आज समझ में आई पंचकोशी यात्रा कौन सी करनी है, कौन सी पांचों कोशों से ऊपर उठना है। और तुम्हारे पास ही वो मंजिल है, फिर भी बीमार बीमार पड़े हो तो क्यों पड़े हो? इसमें कहीं बाहर जाना है कि भीतर की यात्रा है पूरी? ऊर्ध्वगामी यात्रा है सारी तुम्हारी। अब कौन सी मंजिल पे अटके पड़े हो तुम खुद देख लो। अभी तक पहली मंजिल ही पिंड नहीं छोड़ रही तुम्हारा, तो लो गुरु का हाथ पकड़ो, निकलो उससे बाहर। थोड़ा परहेज तो करो, थोड़ी बात तो समझो, निकलो उससे बाहर। मन में को उससे ऊपर उठो, क्यों अभी तक मन परेशान कर रहा है। प्राणमय कोश को देखो, प्राण हमारे संतुलित हो रहे हैं, ज्ञान की बातों में रहते हैं। ये दिन भर आया है जल्दी जल्दी। सबका मन पूजों में पड़ गया इस समय। कितनी कम गति यहाँ बैठी, सोच रही जाके पूजे में। नहीं, मन में गुजे पड़े कि ज्ञान आ रहा है। हैप्पी होली।